स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर लोगरिथम का पार्ट 2। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सोल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हम करेंगे इवेलुएट द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है हमें इसे क्या करना है, इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है हमें जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लोगरिथम ऑफ 3125 टू द बेस 5। तो हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है। ओके, तो लेट अस सपोज कि ये जो वैल्यू है उसको हम x के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म गिवन है हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म में है, लोगरिथम फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले आपने असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस किए हैं, जब भी हम लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है a की पावर x इज इक्वल टू n। तो a हमारा बेस यानी कि 5 की पावर x इज इक्वल टू n। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ जो वैल्यू है उसको 5 की पावर्स में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 3125 का हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। 3125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये किससे, पहले 5 से देखते हैं। 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन 5 पे 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25। अगेन 5 5 2 10, 5 5 अगेन 5 पे 5 5 25। अगेन 5 पे 5 1 5। तो ये कितनी बार यहाँ 5 आया, 1 2 3 4 5। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। और वी नो दैट अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ बेस सेम है तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू 5 आई, हम यहाँ पुट कर देंगे तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 5। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज कि ये जो है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमने x के इक्विवेलेंट सपोज किया। सेम मेथड फर्स्ट वाला, इस फॉर्म को, ये लोगरिथम फॉर्म है, लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी कि a की पावर x इज इक्वल टू n में। तो ये है a, इसकी पावर x इज इक्वल टू ये नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 1000। यहाँ 1/10 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1/10 में, तो ये बन जाएगा 1/10 की पावर 3। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो जो पावर्स है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ गई 3। यहाँ जब हम पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो किसके इक्विवेलेंट आ गई है, 3 के इक्विवेलेंट आ गई है। नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है लोगरिथम ऑफ 8 × 16 टू द बेस 2। तो 8 × 16 है, मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 128। इट मीन्स मुझे इसे इवेलुएट करना है। तो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, जिसको इवेलुएट करना है उसको x के इक्विवेलेंट मान लो। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर x इज इक्वल टू n। अब यहाँ 128 है तो 128 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7, यानी कि 2 × 2 × 2 कितनी बार, 7 बार। अब बेस क्या है, बेस इक्वल है तो जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। तो ये जो नंबर है, जो वैल्यू हमें गिवन हुई है वो 7 के इक्विवेलेंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लोगरिथम ऑफ 16/256 टू द बेस 4। हमें इसको इवेलुएट करना है। तो इसको इवेलुएट करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ बेस 4 दिया हुआ है, तो ये जो दो नंबर मेरे पास हैं इसको हम 4 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 16 है, 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 कितना होता है, 16। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4, यानी कि 4 की पावर 4। अब ये जो पावर है जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 - 4 ये बन जाएगा 4 की पावर -4।
2। और मैंने आपको लोगरिथम की प्रॉपर्टी में लॉ में बताया था कि जो भी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है आगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो भी पावर है log m की पावर n, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो n कहाँ आ जाता है आगे। सिमिलरली यहाँ हमारे पास जो पावर है वो -2 है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -2 आगे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा log 4 to the base 4। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 1। क्यों? क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि log of a to the base a is equal to 1 मीन्स नंबर और बेस अगर इक्वल है तो वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। हमारे पास यहाँ 4 नंबर और बेस इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पावर हमारे पास कितनी दी हुई है 3, तो सेम हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल ये कहता है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, तो 3 को हमने क्या किया आगे ले आए हम। अब यहाँ हमारे पास बेस 3 है, तो 9 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 × 3 9 ही होता है। अब अगेन पावर रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। जब 2 आगे आएगा तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 6 और ये बच जाएगा log 3 to the base 3। अब नंबर और बेस क्या आ गए सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है सोल्व द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन को 4x के लिए हमें क्या करना है सोल्व करना है, मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन मुझे गिवन है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो टर्म मल्टीप्लाई में होती हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या था वो रूल कि अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट में है तो उसे जब हम लॉगरिथम में सोल्व करते हैं तो वो प्लस में हो जाते हैं। तो सेम बात इसके अपोजिट होगी। अब ये और ये जो दो टर्म है लॉगरिथम की, इनके बीच में प्लस का साइन है। जब इन्हें हम इकट्ठा करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हमने इसको क्या किया कंबाइन कर दिया, तो ये टर्म एज इट इज, इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2x से 2x स्क्वायर और x 1 जा x, ओके। दोनों तरफ क्या है लॉगरिथम और बेस 2 है, दोनों तरफ जो है ये लॉगरिथम सेम है, तो एंटी लॉग लेने पे दोनों तरफ से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये वैल्यू आपस में क्या आ जाएगी इक्वल। यहां से हमें क्या करना है x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से x और x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहां से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या, यहां से स्क्वायर हटने पे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाते हैं प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव जो है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है सोल्व द इक्वेशन, मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन मेरे पास ये इक्वेशन है। अब ये दोनों टर्म क्या है आपस में प्लस में है, कंबाइन कर दो। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर 1 है तो 1 हमने लिखा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे तो 3x। अब एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इधर क्या है लॉगरिथम टू द बेस 10 है, तो इधर भी लॉगरिथम टू द बेस 10 होना कंपल्सरी है, जभी तो वो हम हटाएंगे आपस में। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू 1 है 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नंबर और बेस अगर इक्वल है तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ओके। अब एंटी लॉग लेने पे दोनों तरफ से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये नंबर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल। 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमें इसे क्या करना है सोल्व करना है। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई -10 आए और ऐड करने पे प्लस का 3 आए, तो 5 और -2, तो 3x को हमने क्या लिखा 5x - 2x। इन दोनों में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया। अब x + 5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x - 2। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई हैं 2 और -5। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ 24 टू द बेस 2। तो इसे प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्योंकि कभी भी कोई चीज प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। ओके, अब वही पावर रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पावर रूल में ये था कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, या इसका अपोजिट भी ट्रू होगा कि लोगरिथम के आगे अगर कोई टर्म है तो वो उसे हम पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये जो टर्म है आगे 2, इसको हम पावर में ले जाएंगे तो ये 4 की पावर 2 बन जाएगी। ये हमने एज इट इज लिखा। ओके, 4 की पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16। ये दोनों टर्म सेम। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी दो लोगरिथम की टर्म है और बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। प्लस का साइन है, कंबाइन करने पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो 16 मल्टीप्लाई 9, ये टर्म एज इट इज। अब इस टर्म और इस टर्म के बीच में किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। अगर लोगरिथम में कोई भी दो टर्म नेगेटिव में से कंबाइन होती है, बीच में नेगेटिव होता है, तो वो टर्म डिवाइड में चली जाएगी। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो लोगरिथम और 16 मल्टीप्लाई 9, 6 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, टू द बेस 2। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना आता है 24। आप इसे सोल्व भी करके दे सकते हैं, जैसे 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा, 3 2 जा, 2 8 जा, अब 8 3 जा कितना होता है 24। ओके, तो ये आ गया लोगरिथम ऑफ 24 टू द बेस 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ 27 टू द बेस 10। तो प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक गिवन है तो हमने एज इट इज इसे उतारा। अब हम वही पावर रूल, इसके आगे तो कोई पावर है नहीं, हमने एज इट इज लिखा। इसके आगे 2 है तो उसको पावर में ले जाओ, 4 की पावर 2 बन गई। इसके आगे भी 2 है, इसे पावर में ले जाओ तो 6 की पावर 2 बन गई। ये एज इट इज 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36। अब सेम बात, अगर कोई भी दो टर्म लोगरिथम की बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में जाएंगी। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने पे लोगरिथम 12 डिवाइड बाय 16 टू द बेस 10, ये एज इट इज। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता है तो कंबाइन करने पे ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लोगरिथम 12 बाय 16 मल्टीप्लाई 36 टू द बेस 10। इसे हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे जो नंबर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, जैसे आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा, 3 जा, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। तो ये आ गया है लोगरिथम 27 टू द बेस 10। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके,